लेकिन जिनको बच्चा नहीं ठहर रहा है, अगर वो पैसा जमा करके ये इलाज कराते तो उनको बच्चा ठहर जाता है। जैसे आप कॉर्पोरेट में कराते वो 2.5-3 लाख हो जाता है, कभी कभी 4 लाख भी हो जाता है। तो हमारे यहाँ 1.25 लाख 1.5 लाख में ये इलाज हो जाता है। अगर किसी को आईवीएफ कराना है और उसको अगर पटना के बाहर से आ रहे हैं और उनको रहने का जगह नहीं है, तो हम लोग अपने हॉस्पिटल में फ्री बेड प्रोवाइड करते हैं जिसका शुल्क नहीं लगता है। हम लोग क्वालिटी नहीं कंप्रोमाइज़ करते हैं, लेकिन हम लोग बेस्ट मेडिसिन्स यूज़ करते हैं। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24। मैं अभी पटना के भिखना पहाड़ी में हूँ और मेरे साथ मैम जुड़ेगी डॉक्टर श्रद्धा चखेयार। हम इनसे बात करेंगे आईवीएफ को लेकर के। आईवीएफ को लेकर के पूरे बिहार में इस तरह की कई सारी समस्या हैं जिनके शादी के तकरीबन 5 साल 7 साल तक बच्चे नहीं होते हैं और परेशान होकर के बिहार से बाहर चले जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं और उनका जो बजट होता है, लोग कहते हैं कि 5 लाख 6 लाख 7 लाख लगता है। लेकिन मैम एक तरह से सोशल वर्क कर रही है, इलाज तो कर ही रही है लेकिन सोशल वर्क कर रही है। और किस तरह से सोशल वर्क कर रही है मैम से बात करेंगे। इनका बहुत ही लो बजट में आईवीएफ के थ्रू बच्चा पैदा होता है, यहाँ पर बच्चे होते हैं। हम मैम से बात करेंगे। मैम, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग मुझे इस चैनल पे मौका दिए। मैम, सबसे पहला सवाल हम यही करेंगे क्योंकि आईवीएफ से तो आपके यहाँ बच्चा होते ही हैं। सबसे यहाँ जो है ना, बिहार का तो इकोनॉमी स्थिति आप जानते ही हैं। कोई बहुत गरीब घर के परिवार को भी बच्चे नहीं हो पाते हैं या मिडिल क्लास के भी बच्चे परिवार के बच्चे नहीं होते, लेकिन उनको आर्थिक पैसे की वजह से वो इलाज नहीं करवा पाते हैं या जा नहीं पाते हैं, या कई सारे टुटके बताते हैं कि इस तरह के टुटके हैं। हम पहले पैसे की ही बात करते हैं कि किस तरह, क्या आपका मतलब कोई पेशेंट यहाँ पर आता है तो उसका बजट क्या होता है, किस बजट में आप उनका काम कर देते हैं? देखिए, सबसे पहले तो अगर मरीज जो कि आप बोले, अगर एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो उनको सिर्फ हॉस्पिटल का खर्चा नहीं होता है, और भी बहुत सारा खर्चा होता है। तो हम लोग उस तरह से भी मदद करते हैं। अगर किसी को आईवीएफ कराना है और उसको अगर पटना के बाहर से आ रहे हैं और उनको रहने का जगह नहीं है, तो हम लोग अपने हॉस्पिटल में फ्री बेड प्रोवाइड करते हैं जिसका शुल्क नहीं लगता है। तो उस तरह से उनका पैसा काफ़ी बच जाता है। और हमारे यहाँ जो आईवीएफ का जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट होता है, हम लोग सिर्फ उसी चीज़ का कॉस्ट लेते हैं, बेसिक चार्ज लेते हैं, जो एक स्टैंडर्ड हॉस्पिटल का स्टैंडर्ड, हॉस्पिटल के इक्विपमेंट्स का स्टैंडर्ड, जो दवाई यूज़ करते हैं उसके स्टैंडर्ड को जो मेंटेन करना, ताकि एक सही जो मरीज, ताकि सिर्फ लो बजट ही बात नहीं है, लेकिन बजट है कि मरीज जो इलाज करा रहा है उसको उस पैसे में बेस्ट इलाज हो पाए, कोई अंत फंद खर्चा नहीं हो। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारा हॉस्पिटल श्रद्धा आईवीएफ हॉस्पिटल भिखना पहाड़ी पटना में है, और यहाँ की चीफ आईवीएफ कंसल्टेंट मैं ही हूँ, डॉक्टर श्रद्धा चखेयार। और मैंने आईवीएफ के लिए जो पढ़ाई की है, बहुत सारा फेलोशिप किया है, और एक मेरा फेलोशिप लंदन से भी है। तो इसीलिए आप ये समझ सकते हैं कि हम लोग क्वालिटी से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। मेरे पास कोई भी मरीज अगर आता है तो पहले हम लोग डिटेल्ड हिस्ट्री लेते हैं कि क्या दिक्कत है उसको। उसके बाद हम लोग ये जानना चाहते हैं कि किस कारण से उसको बच्चा नहीं ठहर रहा है। अगर कोई जांच की ज़रूरत है तो, और जो ज़रूरी होता है तभी उसका वो जांच होता है, बिना मतलब का जांच नहीं किया जाता है। लेकिन जो ज़रूरी जांच है वो तो करना ही पड़ता है। और फिर जब उसका आईवीएफ भी किया जाता है तो उसमें हम लोग जो बजट है उस पे जो बेस्ट मेडिसिन्स, नॉट जस्ट बजट हम लोग क्वालिटी नहीं कंप्रोमाइज़ करते हैं, लेकिन हम लोग बेस्ट मेडिसिन्स यूज़ करते हैं। हमारा जितना भी इंक्यूबेटर वगैरह, जितना भी चीज़ है, सब विदेश से आया हुआ है, जो कि आईवीएफ के स्टैंडर्ड के लिए ज़रूरी है। आईवीएफ का जितना भी मीडिया जो होता है वो विदेश से आता है। तो कॉस्ट आईवीएफ महंगा इसलिए होता है, किसी को 1.5 लाख लगता है, किसी को 2 लाख लगता है, क्योंकि इसका हर सामान जो होता है वो विदेश से आता है, इसलिए ये चीज़ महंगा है। लेकिन जिनको बच्चा नहीं ठहर रहा है, अगर वो पैसा जमा करके ये इलाज कराते तो उनको बच्चा ठहर जाता है, तो उनके लिए तो बून है। लेकिन मैं ये भी आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि जिनको बच्चा नहीं ठहर रहा है वो बेझिझक यहाँ आकर के अपना इलाज कराएं, आपको कोई फालतू खर्च नहीं लगेगा। एक बेसिक जो सामान्य खर्च होता है आईवीएफ का, वही लगेगा। सामान्य खर्च आपने चर्चा किया 1.5 लाख 2 लाख, यही मान के चले हम? बिल्कुल, आईवीएफ का एक सामान्य किसी भी हॉस्पिटल में अगर आप आईवीएफ कराते हैं तो
जैसे आप कॉर्पोरेट में कराते वो 2.5-3 लाख हो जाता है, कभी कभी 4 लाख भी हो जाता है। तो हमारे यहाँ 1.25 लाख 1.5 लाख में ये इलाज हो जाता है। चलिए, ये बहुत बड़ी बात है। ये साफ साफ कर रही हैं कि हालांकि यहाँ जो भी सामान आते हैं वो बाहर से आते हैं, विदेश से आते हैं, वो महंगा हो जाता है, लेकिन ये कह रही हैं 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच में आपका आईवीएफ हो जाएगा और यहाँ पर बेड उड का खर्च नहीं लगता है। जो मिशनरी मतलब एक्स्ट्रा जो खर्च होते हैं वो यहाँ आपको बच जाएगा। अब मैडम बात करते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में जो है या कहीं शहरी क्षेत्र के भी महिला ये बताने से हिचकिचाती है कि हम आईवीएफ के थ्रू मेरे बच्चे हुए हैं। हालांकि उनका दोष नहीं है, उनकी गलती नहीं है, बहुत सारा सिस्टम है इसकी वजह से गलती होती है। उनको आप थोड़ा सा आप अपने हिसाब से समझाएं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर देखिए, एक तो है कि हर दंपति का हक है कि उन्हें बच्चा होना चाहिए। बच्चा चाहे नॉर्मल प्रक्रिया से अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर बच्चा नहीं ठहर रहा है और आईवीएफ से ठहर जाए तो इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती है। समाज में मिथ होता है, लोग आईवीएफ के बारे में कुछ गलत धारणा भी यूज़ करते हैं। तो मैं ये बता दूं कि आईवीएफ में हम लोग क्या अलग करते हैं। एक औरत के पेट से अंडा निकालते हैं, अंडाशय से अंडा निकालते हैं, पुरुष का कीड़ा से मिला करके इनक्यूबेटर में बच्चा बनाते हैं और वो बच्चा बना के औरत में डाल देते हैं। कुछ लोग देखिए, और ये एक बहुत सटीक तरीका है बच्चा ठहरने का, और हमारे यहाँ ये सक्सेस रेट 70-80% है। कुछ लोग में धारणा होता है, वो आईवीएफ को अच्छा नहीं समझते, तो ऐसा कुछ नहीं है। आईवीएफ एक बहुत ही सिद्ध पद्धति है और ये पहली बार लंदन में, इंग्लैंड में हुआ था। लुइस ब्राउन की लड़की नामक लड़की 1978 में हुई थी। और अच्छी बात यह है कि आज उसे बच्चा हो चुका है और वो बच्चा उसको के लिए उसके आईवीएफ का ज़रूरत नहीं पड़ा, वो नॉर्मली हो गया। लेकिन अगर कोई मरीज मेरे पास आता है और उसे बच्चा ठहर जाता है आईवीएफ से, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो लोग कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना चाहते हैं, जो नहीं चाहते हैं कि किसी और को पता चले कि ये आईवीएफ से ठहर रहा है, तो हम लोग उनके इस भावना को बिल्कुल रेस्पेक्ट करते हैं और उनका कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करते हैं। ये किसी और को नहीं पता होता है सिवाय हमारे हॉस्पिटल के जो रिकॉर्ड बुक्स में रखा रहता है, और हम लोग मरीज का हर तरह से ध्यान देते हैं। मैम बात करते हैं कि आईवीएफ बच्चे जो हैं शादी के कितने दिनों के बाद, अगर शादी के बच्चे नहीं होते हैं तो उनको डॉक्टर के संपर्क में आना चाहिए, अगर वो नेचुरली चाहते हैं तो? अगर किसी दंपति का शादी का 2 साल से ज़्यादा हो गया है और बच्चा नहीं ठहर रहा है, तो उन्हें इलाज कराना शुरू कर देना, जांच कराना शुरू कर देना चाहिए। और 2 साल से अधिक हो गया है और बच्चा नहीं ठहरा, तो उन्हें इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट से मिलना चाहिए ताकि उन्हें कारण पता चल सके किस कारण से बच्चा नहीं हो रहा है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि कुछ दवाई से, कुछ जांच से, छोटा छोटा प्रोसीज्योर से भी बच्चा ठहर जाता है। अगर ऐसा हो गया तो बहुत अच्छा है, और हमारा हॉस्पिटल हमेशा ये चीज़ सोचता है कि अगर दवाई से और कुछ इलाज से अगर बच्चा ठहर जाए तो बहुत बेहतर है। लेकिन वैसे दंपति जिनको इस चीज़ से बच्चा नहीं ठहर पाता है, तो फिर हम लोग आईवीएफ ऑफ़र करते हैं। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि आप आईवीएफ जितना जल्दी कराएं उतना बेहतर है। अगर शादी का 3-4 साल हो गया है और बच्चा नहीं ठहर रहा है, तो बेहतर है आप आईवीएफ से बच्चा करा लें, रादर देन शादी का 15-20 साल आप इंतज़ार करें और बच्चा नहीं हो, तो तब आप आईवीएफ कराएं। क्योंकि ऐसे भी आप जानते होंगे कि अगर किसी महिला का उम्र 35, 40, 45 इतना हो रहा है और उस समय वो आईवीएफ कराती है, तो भले ही बच्चा ठहर जाए, लेकिन उसको वो बच्चा 9 महीना रहेगा कि नहीं उसके पेट में, ये कहना बहुत मुश्किल है। इसलिए जितना जल्दी आईवीएफ हो जाए, अगर कोई दंपति निसंतान है, 2 साल से ज़्यादा हो गया है, इलाज के बाद भी बच्चा नहीं ठहरा है, तो बेहतर है जल्दी ही आईवीएफ करा लें। लास्ट 2 सवाल होंगे। एक सवाल ये है कि किसी पुरुष के स्पर्म काउंट अगर जिनका कम है, क्या उनकी पॉसिबिलिटी है उनका? बिल्कुल, आज का साइंस हमारा बहुत एडवांस कर चुका है। किसी पुरुष का अगर स्पर्म काउंट बहुत कम है तो भी उसका इलाज हो सकता है। हमारे यहाँ इक्सी किया जाता है, जो कि अगर पुरुष के पास अगर गिनती के स्पर्म्स हैं, आइडियल स्पर्म काउंट जो होता है वो 14 से 16 मिलियन होता है। लेकिन अगर उससे कम है तो फिर आईयूआई किया जाता है, यानी कि अगर 10 मिलियन के लगभग है तो आईयूआई किया जाता है। 5 मिलियन से कम है,
5 से 10 मिलियन है तो आईवीएफ करते हैं, लेकिन अगर 5 मिलियन से कम है तो फिर इक्सी करते हैं। और इक्सी के लिए थोड़े ही स्पर्म्स का ज़रूरत होता है। अगर 10 भी अच्छे क्वालिटी के स्पर्म मिल गए तो फिर हमारे यहाँ इक्सी किया जाता है। सपोज़ उनके पास स्पर्म नहीं है लेकिन उनके पोथी के अंदर स्पर्म है, तो हमारे यहाँ टीसा भी होता है और टीसा से भी स्पर्म निकाल करके आईवीएफ इक्सी किया जाता है। और वैसे निसंतान दंपति जहाँ की बच्चा नहीं ठहर रहा है पुरुष के कारण, यानी कि गलती तो नहीं कहेंगे, कमी कहेंगे, कमी अगर पुरुष में है तो उनका भी इलाज हमारे हॉस्पिटल में होता है। चलिए, लास्ट सवाल मैम ये होगा और मैं बताना चाहती हूँ कि अभी हाल ही में हमारे यहाँ एक बच्चा हुआ है जहाँ पुरुष को दिक्कत था, तो हमने टीसा किया और उस औरत को आईवीएफ इक्सी और टीसा से बच्चा हुआ है। क्या स्पर्म काउंट रहा होगा उनका? काफ़ी कम, गिनती के कुछ है। मैम लास्ट सवाल ये होगा कि कोई लड़की जो ये बांझपन या आईवीएफ के थ्रू बच्चे होते हैं, उनको शादी से पहले क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए किसी भी लड़की को, कि ताकि इन फ्यूचर कोई समस्या नहीं हो? और ये आईवीएफ का मतलब क्या वजह है कि बच्चे ठहरते नहीं है जल्दी लड़की को? देखिए, आजकल ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि आजकल हम लोग का लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है। बहुत सी लड़कियां जो हैं वो फास्ट फूड ज़्यादा खाती हैं, एक्सरसाइज नहीं करती हैं, मोटी होते जाती हैं, जिसके कारण उनका मासिक धर्म भी गड़बड़ा जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण होता है बच्चा नहीं होने का। बहुत से लड़के ऐसे होते हैं, ना सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़कियां भी ऐसी होती हैं जिन लोग आजकल सिगरेट ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, गांजा, गुटखा, ये सब इस्तेमाल करते हैं, और ये भी एक कारण है जिससे पुरुष का शुक्राणु कम होता है और एक लड़की का अंडाशय में अंडा कम होता है। तो मैं इस माध्यम से गुजारिश करना चाहती हूँ आज के सारे यंगस्टर्स के लिए कि आप हेल्दी खाएं, स्टे हेल्दी, लीव हेल्दी, यानी कि फास्ट फूड खाना बंद करें, रोज़ योगा एक्सरसाइज करें, गुटखा स्मोकिंग बंद करें। 2024 का एंडिंग है, क्रिसमस का समय है, 2025 का आगमन है, जनवरी आ रहा है, तो हर जगह ऑफ़र चलता है, मैम भी ऑफ़र कर रही है। और मेरे चैनल के थ्रू कोई भी पेशेंट आते हैं आप, तो अगर आप मेरे चैनल का रेफरेंस करते हैं तो मैम क्या ऑफ़र कर रही है आप लोग को, मैम से ही सुनिए क्या ऑफ़र है मैम। बिल्कुल, मैं बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ कि मेरे पास लाइव 24 न्यूज़ के कैमरामैन और जो ये रिपोर्टर हैं वो आए हैं। तो चूँकि ये आए हैं और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, तो कुछ ना कुछ उपहार तो मिलना ही चाहिए। उपहार ये है कि जो भी इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं, जो देख रहे हैं, अगर ये मेरा वीडियो देखते हैं और ये कहते हैं कि आप लाइव 24 न्यूज़ के थ्रू आए हैं, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा हमारे आईवीएफ में। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। तो आपने सुना डॉक्टर श्रद्धा चखियार का, जो अगर आपके घर में अगर शादी के 2-3 साल बीत चुके हैं तो आप जल्दी से डॉक्टर से मिले। और यहाँ पे आईवीएफ का जो कॉस्टिंग है, हम कॉस्टिंग पर चर्चा कर रहे हैं कि 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच में अगर कोई बच्चा चाहते हैं अपने घर में, तो 1.25 लाख से 1.5 लाख आप खर्च कर सकते हैं। और मिनिमम चार्ज है ये, आप कहीं भी जाते हैं, यहाँ के अलावा कहीं भी जाते हैं, बिहार से बाहर जाते हैं या बिहार में, तो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख तक बजट चला जाता है। तो इसलिए पैसे के लिए आप चिंता मत करें। हो सकता है तो मैडम आप बहुत गरीब हैं, कुछ हैं, तो कुछ रिलायबल कर सकते हैं। बिल्कुल रिलायबल कर सकते हैं। और उन लड़कियों को सावधान कर रही हैं जो शादी से पहले आप फास्ट फूड खाते हैं, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आप अपने शरीर से मोटे होते जा रहे हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखें कि अगर आप माँ बनना चाहते हैं तो इस बात को इग्नोर करना पड़ेगा कि आप फास्ट फूड नहीं खाएं, आप एक्सरसाइज करें, अपने शरीर को मेंटेन करें, ताकि इन फ्यूचर जो है शादी के बाद किसी भी लड़की को इस तरह की समस्या नहीं हो। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट यशोधर्मा के साथ, पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।